हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया है, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे यहाँ पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी थी स्टार्ट करवा दी गई, रेगुलर बेसिस पे चलाई जा रही है। तो जिसे भी 2026 में एक अपनी गवर्नमेंट से पानी है किसी भी हालत में, तब भी सब तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा और हमारे साथ जो है जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास है रात को 8 बजे आपकी हो गई है नए टाइमिंग पे। ठीक है, तो इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथ ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास का पीडीएफ भी जो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलेगा, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, नयन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? नयन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? नयन, 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 नयन। तो नयन, नयन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो नयन का तद्भव आपका नयन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा आंख। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है पत्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? देखिए तत्सम और तद्भव मैंने बताया। ठीक है, तत्सम शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत के कि जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव जो है इसका उल्टा होता है। संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ परिवर्तन के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है आपका तद्भव शब्द कहते हैं। तो पत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? तो पत्र का तद्भव अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पत्ता। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पत्र का तत्व आपका पत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है साथियों अंटी मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शरारत करना, चिंता करना, कम तोलना या सहारा देना। तो अंटी मारना का अर्थ होता है साथी यहाँ पे किसी को कम तौलना। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना तुम मुझे कम तौल रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंटी मारना का कम तौलना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 54 54 नंबर, बताइएगा अटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? ठीक है, बिहारी भाषा की बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या मगही। तो बिहारी भाषा की बोली जो दी गई है यहाँ पे छत्तीसगढ़ी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है बिहारी भाषा की बोली नहीं है। भोजपुरी, मैथिली, मगही ये आपकी बिहारी भाषा की बोली है। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55 55 पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, पावक का पा धन क पो धन अक पौ धन अक पाव धन अक। तो पावक का संधि विच्छेद आपका पो धन अक हो जाएगा, पावक। ठीक है, क्लियर सभी को? पावक का संधि विच्छेद आपका पो धन अक हो जाएगा। ओ और अ मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं? आ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, किस में परिवर्तित हो रहे हैं? आ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो अयादी स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 56 अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधे के आगे रोना यानी कि अंधे के आगे रोगे तो उसको दिखने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न कर रहे हो उसके सामने। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंधे के आगे रोना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ प्रयत्न करना, फालतू की मेहनत। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, झांसी की रानी उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? वृंदालाल वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाज चंद्र जोशी या भीष्म साहनी। तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक आपका वृंदावन लाल शर्मा वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर आपके सामने, निम्न में से कौन सा पथिक का प्राची है? बताइए, पथिक का प्राची कौन सा हो जाएगा? तो पथिक का प्राची अगर देखा जाएगा मुसाफिर, बटोही, पंथी, सभी के सभी जो है पथिक के प्राची शब्द है। ठीक है, मुसाफिर, बटोही, पंथी सभी के सभी जो है पथिक के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 59 शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट, तो शिष्ट का विलोम अगर देखा जाएगा अशिष्ट होता है। ठीक है, शिष्ट में अ लगाएंगे तो उसका विलोम हो जाएगा अशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए 60 नंबर है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? लौरी कहलाता है, लोरी कहलाता है, होरी या पोरी। तो लोरी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बच्चों को थपकी देकर सुलाने वाला जो गीत होता है लोरी कहलाता है। चलिए अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल, अनुकूल, तो अनुकूल आपका देखा जाएगा साथियों, तो इसमें समास आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, अनु,
और आ गया है ना पहले, तो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सप्तपुरुष में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है, बताइए। सप्तपुरुष में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है, सप्तपुरुष। चलिए बताइए, सप्तपुरुष में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। तो सप्तपुरुष में अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा सत। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें तो सत्य धन पुरुष हुआ है। ठीक है, सतपुरुष, सप्तपुरुष। इसमें वैसे तो हलंत रहता है, लेकिन हलंत दिया नहीं गया तो हलंत भी रहेगा इसमें। ठीक है, आधाता होता है वो, सप्तपुरुष। ठीक है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा या भीष्म साहनी। तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखिका है आपके भगवती चरण वर्मा। ठीक है, नहीं लेखिका नहीं है, लेखक ही है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 64 64। काली आंधी के रचयिता कौन है, कमलेश्वर है, यशपाल है, कमलेश वोहरा है या सुखवंत सिंह है, कौन है। तो काली आंधी के रचयिता आपके कमलेश्वर जी हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने 65 नंबर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था, ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है। गुलाब राय है, प्रताप नारायण मिश्र है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या सरदार पूर्ण सिंह है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है एकदम कंप्लीट बेसिस पे कराई जाती है, बेसिक से लेकर एंड तक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी जो है छूटने वाली नहीं है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, झुंड, सभा, सेना। सभी के सभी जो है समूहवाचक, झुंड अकेले का नहीं होता है, सभा अकेले की नहीं होती है, सेना जो है अकेले की नहीं होती है, यानी कि सभी में समूह रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये सभी के सभी जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। 67 67 नंबर। सरस्वती का प्राचीन निम्न में से कौन नहीं है, शारदा, इंदिरा, भारती या बागेश्वरी। तो आपका एड्रेस है इंदिरा। इंदिरा जो है सरस्वती का प्राची शब्द नहीं है। शारदा, भारती, बागेश्वरी, ये सभी के सभी क्या आपके सरस्वती के प्राची शब्द था। तो ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है, 68 68 नंबर। निम्न में कौन सूर्य का प्राची शब्द नहीं है। ठीक है, सूर्य, खरांशु, पतंग, तिमरारी, हिमांशु। तो यहाँ पे जो दिया गया है, हिमांशु, हिमांशु जो है चंद्र का प्राची शब्द होता है। ठीक है, चंद्रमा का प्राची होता है, सूर्य का प्राची नहीं होता है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। खरांशु, पतंग और तिमरारी सूर्य के प्राची शब्द है। ठीक है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कुटिल, कर्मठ, निष्कपट या कृतज्ञ। तो कपटी का प्राची शब्द अगर देखने जाएंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए कपटी का प्राची शब्द अगर देखे जाएंगे तो आपका हो जाएगा निष्कपट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कपटी का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्दों का निष्कपट हो जाएगा। अगला प्रश्न 70। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या, बताइए। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो उदात्त का विपरीतार्थक शब्द देखे जाएंगे आपका अनुदात्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, उदात्त का विपरीतार्थक आपका अनुदात्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा है 71 नंबर। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विवाद, विवादास्पद, विजय, पराजय, मृदुल, कठोर, विरह, मिलन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, तो यहाँ पे देखिए विवाद का विवादास्पद। ठीक है, मृदुल का कठोर क्या है, विलोम में, विजय का पराजय विलोम में, विरह का मिलन विलोम है। लेकिन विवाद का विवादास्पद आपका विलोम नहीं है, एक तरह से परार्थी शब्द हो जाएगा, तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं दिया गया। क्लियर सभी को। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने है पहचान। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वदेश, पिंडज, अंडज या जलज। तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा स्वदेश, यानी कि स्वतः के देश से उत्पन्न होता है पसीना, तो स्वदेश हो जाएगा। ठीक है, जो पिंड से जन्मा उसको पिंडज, जो अंडे से जन्मा अंडज, जो जल में जो जन्म लेता है उसको जलज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कमल होता है। ठीक। 73 जो पहरा देता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा,
प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर या प्रतिनिधि। तो जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर, हाँ या ना? चलिए, अब आते हैं आपके 74 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो युग का निर्माण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? युग निर्माता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। जो युग का निर्माण करते हैं उसके लिए एक शब्द का युग निर्माता हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ बताइए? कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो घर का ना घाट का, ठीक है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कि कहीं का ना रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।